हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। आपका स्वागत है बच्चे यहाँ पे। तो हम लोग जो आज यहाँ पे इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे लिमिट्स को इवेल्युएट करने जा रहे हैं। आपका जो प्रीवियस लेक्चर था डेट वाज रिगार्डिंग कंसेप्ट ऑफ लिमिट एंड देन हमने वहाँ पे कंटिन्यूटी को डिस्कस किया एज फार एज वी आर कंसर्न्ड विद योर 11th लेवल। तो अब मैं यहाँ पे जो आगे काम करने जा रहा हूँ, एक्चुअल में 11th में आपके पास क्या होगा, आपको कुछ फंक्शन दिए जाएंगे जिनके लिमिटिंग वैल्यू आपने निकालने होंगे और ये काम आपके पास अलग अलग टेक्निक से होता है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शंस। अब जैसे हम आज के मॉड्यूल में, ठीक है, या जो बिगिनिंग है कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है या फिर हम रैशनलाइज टाइप कर लेते हैं कुछ, और वी आर इन मेकिंग ऑफ सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से अ फॉर्मेट वेयर वी आर हैविंग एन आइडेंटिटी। तो बेसिकली अभी जो हम यहाँ पे प्रॉब्लम करने जा रहे हैं उनमें पॉलिनोमियल की बात होगी, ठीक है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया गया, फाइन, और मेरे को उसको यहाँ पे उसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल के चलना है और वो जो मेरे को लिमिटिंग वैल्यू उस एक्सप्रेशन का निकालना है, ठीक है। अब उस लिमिटिंग वैल्यू को निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पे जो मेथड हैं, उनमें से पहला मेथड जो आपके पास है दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ये जो सब्स्टिट्यूशन है ना, ये डायरेक्ट होता है आपका, मतलब डायरेक्ट वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हो। अब जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहां पे क्या कहा, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेस 1, ये आपको यहां पे दिया गया। तो मेरे को इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। ओके, व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x इज टेंडिंग टू 1? फाइन। तो यहाँ पे वन थिंग इज क्लियर कि अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है तो ये फंक्शन मेरे पास यहाँ पे कहीं पे भी अनडिफाइन नहीं आ रहा। अनडिफाइन का मतलब इन्फिनिटी नहीं बनता, ठीक है। आपको किसी भी सिचुएशन में फंक्शन को अनडिफाइन बनने से रोकना है। अनडिफाइन बनने का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर आप कोई भी वैल्यू वहाँ पे चेक करो, देखो योर एक्सप्रेशन शुड नॉट बी इन दिस फॉर्म, इट शुड नॉट बी इन दिस फॉर्म, इट शुड नॉट बी इन दिस फॉर्म। ये फॉर्म आपके लिए प्रेफरेबल नहीं है, ये नहीं आने चाहिए आपके। तो अब आपने करना क्या है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर x वैल्यू को 1 फिल करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 3 टाइम 1 स्क्वायर, 4 टाइम 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 5, तो डेट विल लीड यू टू 3 प्लस 4 प्लस 5। ये आपके पास यहाँ पे जो बनेगा डेट विल लीड यू टू 12 ऑन द होल। ये यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 12। तो आपके पास यहाँ पे जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है उसमें यही काम करना है आपने। अच्छा, एक बात और, ये जो 12 वैल्यू है, ये 12 वैल्यू होने का मतलब ये नहीं कि इस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू 12 है। इन एक्चुअल दैट इज टेंडिंग वैल्यू। टेंडिंग वैल्यू का मतलब है ये जो वैल्यू है ये 12 के नजदीक होगी। ओके, जितना x 1 के करीब होगा उतना ही ये फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, आपके पास 12 के करीब होगा। इसका मतलब यहां पे ये है। तो इट इज नेवर एन एक्यूरेट वैल्यू, इस बात को हमेशा माइंड में रखिएगा। All these they are okay the near values, तो मतलब जो आपके पास नियर टू नियर पॉसिबल है आपके पास वहां पे। तो 1 को जितना x नजदीक से अप्रोच करेगा उतनी वैल्यू आपके 12 के नजदीक होती जाएगी। दैट इज ऑल यू नीड टू कीप इन योर माइंड। अब जैसे मैं आपको आगे कहता हूं, सपोज आपको दिया गया लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x प्लस 3। तो वंस अगेन अगर मैं यहाँ पे 2 फिल करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास कहीं पे भी अनडिफाइन नहीं बनता। तो इट मीन आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू फिल करना अफोर्ड कर सकते हो। x के प्लेस में यहाँ पे 2, सेम पैटर्न पे यहाँ पे 2, तो डेट विल बिकम इक्वल टू 0 हियर। तो आपका जो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 1, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। वंस अगेन अ वेरी इजी कंसेप्ट दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x के प्लेस में 1 फिल कर दो और यहाँ पे भी x के प्लेस में क्या फिल करेंगे 1, तो डेट विल बिकम 2 अपॉन 2 डेट इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू आपके पास यहाँ पे इस फंक्शन का क्या आएगा, फिलहाल के लिए 1 आ जाएगा। देन फर्दर वी टू हैव लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 0 लाइक यू आर गिवन दिस वन हियर। तो once again if I
fill x value 0 here or here, you can see I'm going to end with a finite value only. मेरे पास एक finite value यहाँ पे आ रहा है. I'm not getting any undefined expression there. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? अब आपने यहाँ पे x के प्लेस में 0 फिल कर दिया हर जगह पे, and same thing here. तो the value you are ending with is 4/2, that is equal to 2. तो that way it can be done. अब जैसे आपके पास बच्चे आगे आपको यहाँ पे ये दिया गया, सपोज लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज a रूट x प्लस रूट a अपॉन x प्लस a, ये आपको यहाँ पे गिवन है फिलहाल के लिए. तो इन केस अब अगर मेरे को यहाँ पे इसको इवेल्युएट करना है, देन हाउ द इवेल्युएशन इन दिस केस इज पॉसिबल. आप यहाँ पे x के प्लेस में डायरेक्ट रूट a फिल कर दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे. तो डेट विल बिकम 2 टाइम रूट a, यहाँ पे a प्लस a बनेगा, तो a प्लस a आपके पास यहाँ पे 2 है, तो 2 and 2 कैंसिल, तो यहाँ पे रूट a अपॉन a विच कैन बी फर्दर पुट इन दिस फॉर्मेट, तो 1/√a. ओके, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 1/√a. अब फर्दर, अब जैसे आपको यहाँ पे कहा जाता है लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 1 प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो फिर अब आप यहाँ पे x को 1 फिल करेंगे, तो ये मेरे पास एक फाइनाइट वैल्यू मेरे को प्रोवाइड कर रहा है, एंड दैट इज y. ओके, अब आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे वैल्यू फिल की तो यहाँ पे 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 1 होल स्क्वायर. तो डेट इज नाउ लाइक ये वेनिश हो गया वैल्यू, तो यहाँ पे 1/2 आपके पास इसका लिमिटिंग वैल्यू आ रहा, लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, मतलब डेट इज सम सॉर्ट ऑफ अप्रोचिंग वैल्यू. ओके, देन वी टू हैव, अब हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सपोज आपको यहाँ पे कहा जाता है लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज यहाँ पे 0, आपको यहाँ पे पाई दिया गया. अब अगर मेरे को यहाँ पे अकेला पाई दिया गया, अब यहाँ पे x जैसा तो कुछ भी नहीं है फिल करने के लिए, साथ में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो. तो इन दैट केस दिस लिमिटिंग वैल्यू विल रिमेन एज सच, दिस विल बी पाई ओनली, ये पाई ही रहेगा आपके पास यहाँ पे. तो हियर वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी डिफरेंस, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पाई ही रहेगा. देन आपके पास अगला काम है लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड देन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a. Suppose I want to evaluate the limiting value in this particular case. So how this limiting value can be evaluated? You need to substitute x value 1 everywhere and exact on the same pattern. यहाँ पे x value को fill कर दिया गया. So the value we are going to get finally is a plus b plus c upon it is c plus b plus a, and now terms they will get cancelled. The final value you are going to get is 1. तो फाइनल वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट दैट हैज बीन इक्वल टू 1. तो दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू हियर. तो ये हमारे पास वो प्रॉब्लम है वेयर वी आर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू टू गेट आर लिमिटिंग वैल्यू, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ बहुत ही सिंपल लेवल का काम है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है. बट नाउ एवरी टाइम आपके पास वहां पे आपको डायरेक्ट फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगा एकदम से फिल करके, ये तो पॉसिबल है ही नहीं. ठीक है, अदरवाइज तो ये आपका जो काम है आई थिंक ये तो 5th और 6th क्लास के लेवल का रह जाएगा. अब आपका यहाँ पे जो अगला काम होने वाला है वो यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको जो है प्रॉपर फॉर्मेट नहीं मिलेंगे, वो आपको जनरेट करने पड़ेंगे. लाइक ओके, आई विल बी टेकिंग 1 or 2 एग्जांपल हियर इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल. अपकमिंग मॉड्यूल में वैसे हम काफी प्रॉब्लम करके चलेंगे. अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, सपोज मैंने आपको ये प्रॉब्लम दिया, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3. सपोज ये मेरे को यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू को निकाल के चलना है, ये फंक्शन के लिए मेरे को यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू को निकालना है. तो अब अगर मैं यहाँ पे इस लिमिटिंग वैल्यू को निकालना चाहता हूँ, व्हाट कैन बी डन? सुनो, वन थिंग इज क्लियर कि अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 3 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 9 माइनस 9 यहाँ पे क्या बनेगा, ये 0 बन जाएगा. और अगर मैं यहाँ पे भी x को 3 फिल किया तो डेट विल बिकम 3 माइनस 3 0. डेट इज नाउ आपके पास ये एक्सप्रेशन आपका वेल डिफाइंड एक्सप्रेशन नहीं है. तो वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि आई कांट फिल द वैल्यू डायरेक्ट एज सच. तो इन दैट केस यू हैव टू सिंप्लीफाई. जनरली जब भी पॉलिनोमियल होते हैं आपके पास, वहां पे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपको दिए होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे फैक्टराइजेशन वगैरह कुछ ना कुछ हो जाता है.
तो यू हैव टू ऑलवेज लुक आउट फॉर वन सच ऑप्शन। तो यहाँ पे ऊपर क्या है, अगर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर की बात करता हूँ, नाउ आई कैन पुट दिस इन फॉर्मेट x होल स्क्वायर 3 होल स्क्वायर एंड दैट विल लीड यू टू आइडेंटिटी a पावर 2 माइनस b पावर 2। दिस इज नथिंग बट योर a माइनस बी ए प्लस बी अपॉन यहाँ पे क्या है x माइनस 3 एंड हेयर आई कैन डेफिनेटली कैंसिल x माइनस 3 विद x माइनस 3। Why I can cancel x minus 3 with x minus 3? क्योंकि x is approaching 3, that is not actually equal to 3। अगर ये x यहाँ पे 3 होता तब तो मैं इसको कैंसिल ही ना कर पाता, क्योंकि इन डेट केस तो ये यहाँ पे 0 हो जाता है, ये भी यहाँ पे क्या होता है 0, एंड आई एम नॉट हैविंग एनी प्रोविजन टू कैंसिल देम। मैं इनको कैंसिल कर ही नहीं सकता यहाँ पे। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बात हो रही है वो सिर्फ ये है कि क्योंकि x is approaching 3, that means x is very nearly equal to 3, that means x is not in actual equal to 3, so it is having some value which is very near to 0 and that is why I can cancel it। मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अब क्या रह गया, अब अगर आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे, now that will become only x plus 3 and now I don't have any problem in substituting the value। अब आप यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा, now that will become 6। तो यहाँ पे ये आपके पास इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है, ये आपके पास यहाँ पे इस फंक्शन के लिए आपका लिमिटिंग वैल्यू रहेगा। दैट इज ऑल यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर केस। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, फाइन। अब जैसे आपके पास यहाँ पे आपको बोला जाता है कि लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, आपको ये दिया गया। सपोज आई नीड टू सिंप्लीफाई इट, मेरे को ये यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, वंस अगेन आप यहाँ पे पहले चेक कर लें। अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 2 फिल किया तो यहाँ पे ये क्या बनेगा 4 माइनस 4। हमेशा लिमिट्स में मेक इट अ रूल कि आप पहले लिमिटिंग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखो कि क्या वो फॉर्मेट आपका वेल डिफाइन है कि नहीं। अगर मैंने यहाँ पे x वैल्यू को 2 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस 4, डेट इज बिकमिंग 0। अगर मैंने यहाँ पे x वैल्यू को 2 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा। ओके ये आपके पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 यहाँ पे 16 एंड देन यहाँ पे 4 इंटू 2 8। तो वंस अगेन यू कैन चेक, ये आपके पास यहाँ पे अनडिफाइंड फॉर्मेट बनता है, 0.0 फॉर्मेट आपका यहाँ पे बन रहा है। अब ये काम करने के बाद ऑब्वियसली आपको इसको जो है सोल्व करने लायक बनाना है। तो जहाँ पे आइडेंटिटी लगती है वहाँ पे आइडेंटिटी आप लगाइए। अब ऊपर यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी तो ये क्या बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी। अब बात करते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर की। इवन दिस इज नॉट गुड लुकिंग एक्सप्रेशन, तो इसको हम यहाँ पे काम करने लायक बनाएंगे। आप यहाँ पे x को कॉमन निकाल लें। जब आपने यहाँ पे x को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। दिस इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर, फाइन। तो क्योंकि ये क्यूबिक था यहाँ पे थ्रू आउट में x कॉमन ले सकता हूँ, तो आई हैव टेकन x एज द कॉमन टर्म। अब अगली बात, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, देयर इज x एज सच। नाउ दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, ये x माइनस 2 का स्क्वायर है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कंप्लीटली। तो बस अब आपका काम यहाँ पे खत्म। अब आपने करना क्या है अगला काम, अब यहाँ पे ये टर्म ये वाले टर्म से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच क्या गया अब आपके पास यहाँ पे, अगर मैं इसको आगे सोल्व किया, अगर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आपके पास यहाँ पे आपको किस तरफ लेके आएगा, लुक दैट इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर। तो हमने यहाँ पे फिलहाल तो फैक्टराइज किया, यहाँ पे x को कॉमन निकाला, x कॉमन निकलने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये पूरे का पूरा आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी बन गया। एक यहाँ पे x माइनस ऑफ 2 आपका कट गया। अब बचा मेरे पास यहाँ पे ये। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में आप चेक करो कि अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया x इक्वल टू 2, देन व्हाट डज दिस बिकम। अब यहाँ पे 2 इंटू दे विल मेक अप 4, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे 2 माइनस 2 यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। बट देन द थिंग इज कि अब मेरे पास यहाँ पे इसको आगे सोल्व करने लायक कोई आइडेंटिटी या कोई भी उस तरीके का एक्सप्रेशन नहीं है। मैं अगर चाहूँ भी तो मैं इसको आगे सोल्व नहीं कर सकता। तो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है, ओके आपको यहाँ पे ये वैल्यू को एज सच एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो मतलब जो इसका लिमिटिंग वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। दैट इज समथिंग ओके वेयर यू रियली नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके एट द एंड, ओके जब आप यहाँ पे पूरा इसको फैक्टराइज कर लेते हो, सब कैलकुलेशन कर लेते हो, कैंसिलेशन हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसके बावजूद भी अगर आपके पास वहाँ पे एक्सप्रेशन अनडिफाइन आता है एंड देन यू फाइंड कि आप यहाँ पे इसको आगे सोल्व करने की पोजीशन में हो ही नहीं,
तो आपको वहाँ पे अपने आंसर को कंक्लूड करना पड़ेगा, फिर चाहे वो आपके पास वहाँ पे अनडिफाइन ही क्यों ना हो, लेकिन आफ्टर गोइंग थ्रू द कंप्लीट प्रोसेस ओनली देन, दैट इज वेयर यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, आपको यहाँ पे बड़े केयरफुली अपना वर्कआउट करना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे आगे कहता हूँ, सपोज आपको आगे दिया गया है, लेट वी कम अक्रॉस अब जैसे आपको ये देखा है लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज यहाँ पे -2 1/x प्लस 1/2 अपॉन यहाँ पे क्या है 2 + x, तो ये आपको यहाँ पे दिया गया। अब ये वैल्यू को निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर, देयर इज लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज -2। आप अगर यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 + x अपॉन 2x, और यहाँ पे क्या आ गया 2 + x। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि बिगिनिंग में हमेशा चेक करके चलें कि क्या ये फॉर्म आपका वेल डिफाइन है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को -2 फिल किया होता तो ये -1/2 दोनों कैंसिल हो जाते, यहाँ पे -2 और 2 कैंसिल हो जाते, तो ये मेरे पास यहाँ पे 0/0 फॉर्मेट में जा रहा है। ठीक है, तो डेट इज वाई आई हैव डन, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फिलहाल के लिए उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब जो मैंने सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ओके आपके पास यहाँ पे क्या होगा, यू विल बी हैविंग द कैंसिलेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज टर्म्स। ओके, ऑन द वेरी स्पॉट आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे टर्म्स आपके कैंसिल हो गए, बचा क्या आपके पास यहाँ पे ओनली 1.2x, एंड ये कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने यहाँ पे करना क्या, अब आप यहाँ पे x के प्लेस में क्या फिल करेंगे, -2 फिल कर दो, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 2 × -2, तो डेट विल लीड यू टू -1/4। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, -1/4 ऑन द होल आ जाएगी। अब जैसे आपको मैं आगे बोलता हूँ, अब आपको आगे बच्चे दिया गया है, सपोज लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 1 x³ -1 अपॉन x -1। तो अनडाउटेडली अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 1 फिल करके चलता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 0/0 फॉर्मेट आपका यहाँ पे डायरेक्ट बनता है। मतलब अब आपको यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ और टूल्स या आइडेंटिटीज को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे न्यूमरेटर को चेक करते हैं तो न्यूमरेटर जो मेरे पास यहाँ पे है, मैं इसे चाहूँ तो मैं इसे यहाँ पे a³ - b³ के फॉर्मेट में बहुत इजीली लेके आ सकता हूँ, a³ - b³। तो व्हाट डज दिस बिकम, अब यहाँ पे इसको चेक करने लायक बात यहाँ पे ये है, नाउ व्हाट इज योर a³ - b³, इफ यू रिमेंबर, तो a³ - b³ बच्चे आपके पास होता है a - b इंटू a² प्लस b² प्लस ab। That is the identity with you। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, you have to make use of this thing, let you make use of this identity a³ - b³, तो it will become a - b a² प्लस b² प्लस ab अपॉन यहाँ पे क्या है x - 1 as such। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x - 1 will get cancel। तो जो बचा है वो अब आपके पास यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ ये बचा है यहाँ पे। और अब आप यहाँ पे x वैल्यू को 1 फिल कर दें, तो जब आप यहाँ पे x वैल्यू को 1 फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे 1² प्लस 1 प्लस 1, तो डेट विल लीड यू टू 3। ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगी 3 के कल आपको यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू मिल जाना है। देन फर्दर हमारे पास यहाँ पे जो है डेट इज लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज टू x³ माइनस ऑफ 2x² अपॉन x² माइनस 5x प्लस 6। तो अगर मैं यहाँ पे x को 2 फिल किया तो ऊपर 8 - 8 बनता है डायरेक्ट, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे x को 2 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 4 आ गया, 4 and 6 यहाँ पे क्या बन रहा है 10, एंड देन 5 × 2 भी यहाँ पे क्या है 10, तो सब कुछ यहाँ पे कैंसिल, वैल्यू आ रही है 0 यहाँ पे। डेट इज क्लियर देयर। तो मतलब ये एक्सप्रेशन प्रॉपर फॉर्मेट में तो नहीं है। अब आप यहाँ पे इसे प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आने के लिए क्या कर सकते हैं, नाउ की पॉइंट यहाँ पे ये है, आप ऊपर से न्यूमरेटर में चेक कर लो, इफ एनीथिंग कैन बी टेकन आउट एज अ कॉमन टर्म, तो मैंने यहाँ पे x² को बाहर निकाल दिया। तो जब मैंने यहाँ पे x² को बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या रह गया, ओनली x - 2। दैट इज वन थिंग आई एम गेटिंग देयर। एंड देन यहाँ पे आपके पास ये क्या है, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा, जैसे आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर बनाया करते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपके पास ये बन गया -3 - 2। तो अगर आप यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लेके चलेंगे तो यहाँ पे x - 3 -2 टाइम x - 3।
तो प्रोडक्ट आपको 6, सम आपको -5 चाहिए था, तो अकॉर्डिंगली आई एम गेटिंग -3 -2 एज माई ऑप्शंस। तो यहाँ पे अगर आप फर्दर x-3 को कॉमन निकालेंगे तो आई विल बी गेटिंग x-2 अलोन। तो डेट इज समथिंग आई कैन प्लेस हियर, तो दिस विल गेट कैंसल हियर। तो द वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट हियर नाउ फाइनली इज x² अपॉन x-3। और अब आप यहाँ पे x वैल्यू को फिल करके देखो, अगर मैंने यहाँ पे x वैल्यू को फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2² अपॉन 2 - 3, तो डेट इज -4। तो द वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू -4। देन बच्चे जो आपके पास यहाँ पे अगला काम है, फॉर एग्जाम्पल अब आपको यहाँ पे ये दिया गया है लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 5, x² - 9x + 20, x² - 6x + 5। तो मैं यहाँ पे देखो सिंपल बात है, यहाँ पे आप यहाँ पे 5 फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 25, 20, ये कितना हो गया 45, 45 - 45 यहाँ पे 0 बनता है। और अगर 5 मैंने यहाँ पे फिल किया, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 5 ऐड कर दो 30 एंड 6 × 5 यहाँ पे क्या 30। तो मतलब ये एक्सप्रेशन आपका वेल डिफाइन नहीं है, मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे x के प्लेस में जो है वैल्यू डायरेक्ट फिल करने के बजाय पहले से सोल्व करना प्रेफर करूँगा। आप इसका मिडिल टर्म सेपरेटिंग करिएगा तो यू विल फाइंड दिस वैल्यू x - 5 x - 4। आप यहाँ पे मिडिल टर्म सेपरेटिंग करिएगा, ब्रेक कर दीजिएगा तो यहाँ पे x - 5 x - 1, that is something you will find, and now these will get cancelled. So ultimately the value you will be getting in this case will be x - 4 upon x - 1। एक बात जो आपको हर जगह पे अपने माइंड में रख के चलनी है, ठीक है, आपके पास जब भी ये लिमिट वाले सम होंगे, देखो यहाँ पे x किसको अप्रोच कर रहा था 2 को, तो यहाँ पे ऊपर नीचे कैंसिलेशन होगी ना, वो x - 2 की होगी। देखो x - 2 यहाँ पे ऊपर नीचे कैंसिल हो रही हैं, तब आपको आंसर मिल रहा है। अगर x यहाँ पे 5 को अप्रोच करता है, तो अगर मैं 5 को यहाँ पे शिफ्ट किया तो x - 5, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ पे x - 5 कैंसिल करने के बाद आपको आपका वहाँ पे आंसर मिल जाए, एंड दैट इज समथिंग हैपनिंग देयर। यहाँ पे क्या था x अप्रोचिंग 1, तो यहाँ पे x - 1 बाद में कैंसिल हुआ, तब आपको वहाँ पे आंसर आया, तब आपको वहाँ पे आंसर मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो 0/0 फॉर्मेट के लिए ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल थी। इस बात को माइंड में रख के चलिएगा। सेम पैटर्न पे अगर यहाँ पे x अप्रोचेज -2 है, तो -2 यहाँ पे आके प्लस, तो यहाँ पे x + 2 अगर कैंसिल होगा तब आपको वहाँ पे आंसर मिलेगा। तो ऑल दिस थिंग दे आर माइन्यूटली कनेक्टेड, ये बहुत अच्छे तरीके से आपस में कनेक्टेड है, एंड देन आपको इनके जो कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है। तो एनी हाउ अब यहाँ पे जो मेरे पास एक्सप्रेशन आ रहा है, नाउ आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। इन प्लेस ऑफ x मैं यहाँ पे 5 फिल कर दिया पहले, एंड देन अगेन इन प्लेस ऑफ x आई एम फिलिंग 5 हियर, एंड व्हाट डज दिस मीन, द वैल्यू बिकम 1/4। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ऑन द होल क्या बन जाएगा, ये 1/4 बन जाएगा। तो डेट इज द ओनली थिंग वी नीड टू डू हियर। देन जो आपके पास अगला काम है, नाउ लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर। सपोज आप लोगों को यहाँ पे कहा जाता है लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेज 0, 1 अपॉन h टाइम, यहाँ पे क्या आएगा 1/x + h - 1/x। ये हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है सपोज। तो इसे सोल्व करने के लिए हम एक काम करेंगे, फिलहाल के लिए हम यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे। एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा x × x + h। अब देखो अगर आपने इसको सोल्व किया तो ये आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लीटली अब सोल्व करके क्या बन जाएगा, आप यहाँ पे 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे इनके साइन चेंज, अल्टीमेटली x और x आपस में कैंसिल। अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा 1/h, यहाँ पे क्या आएगा -h अपॉन यहाँ पे क्या आएगा x × x + h। तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम, यहाँ पे h और h आपस में क्या होगी कैंसिल, बिकॉज h इज अप्रोचिंग 0, h इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू 0, तो डेट इज वाई आई कैन मेक अ कैंसिलेशन। तो जो मेरे पास यहाँ पे बचा वो यहाँ पे क्या -1/x × x + h, एंड फर्दर बचे अब आप यहाँ पे h वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट कर दें। तो अगर आपने यहाँ पे h वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो इस फंक्शन का ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा टेंडिंग वैल्यू आ जाएगा, दैट इज द अप्रोचिंग वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट। तो ये काम आपने करके चलना है। आई होप नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल डेफिनेटली कम अप along with few difficult problems, क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट
कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे चल रही है, इनमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। या तो आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया या फिर आपने क्या कर दिया, वहाँ पे फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के नेम पे आइडेंटिटी या a पावर 2 माइनस b पावर 2 लगाए, या फिर a क्यूब माइनस b क्यूब, या फिर a क्यूब प्लस b क्यूब, ओके। और एट मैक्सिमम आपने वहाँ पे क्या किया है, मिडल टर्म सेपरेटिंग किया जहाँ पे हमारे पास हो रहा है, या कुछ टर्म्स जहाँ पे कुछ कॉमन निकले, कॉमन निकाल के आपने वैसे एक्सप्रेशंस को जनरेट कर लिया, उसके बाद कैंसिलेशन हुआ और डायरेक्ट वैल्यू फिल करने के बाद वी आर एबल टू गेट आवर आंसर। सिंपल बात यहाँ पे ये है, फाइन। तो जो आपका अपकमिंग मॉड्यूल रहेगा उसमें आपके पास कुछ अच्छे लेवल के डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगे, तो डोंट मिस देम। तो टिल दैट टाइम यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू ऑल दिस प्रॉब्लम एंड प्रैक्टिसाइज द कंसेप्ट। डेफिनेटली अपना जो है इस कंसेप्ट को, ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका रिटर्न में प्रैक्टिस चाहिए। इट मे बी लुकिंग वेरी ईजियर इन द वेरी बिगनिंग, बट समहाउ आफ्टर सम टाइम इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल की प्रॉब्लम आएंगे। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करेंगे और वहाँ पे ये जो टॉपिक है ये बहुत ही अच्छे लेवल का बन जाएगा, करने लायक बन जाएगा। तो पे अटेंशन और अपना अच्छे तरीके से फोकस करके चलिएगा, फाइन। तो डेट्स ऑल इन दिस मॉड्यूल, थैंक यू।